एक बार राजा अकबर का खजाना पूरी तरीके से खाली हो गया था और तभी ये बात राजा अकबर ने बीरबल को बताई। और बीरबल अपने राज्य में जाते हैं और एक व्यापारी को दरबार में लाते हैं और तभी राजा अकबर उससे पूछते हैं कि हमें आपसे कुछ धन चाहिए। और राजा की बात सुनते ही व्यापारी अपना सारा धन राजा को दे देता है और राजा अकबर उसका सारा धन लेकर उस बेचारे व्यापारी को अपनी घुड़शाला में घोड़ों की लीद उठाने के लिए लगा देते हैं। और फिर कुछ साल बाद राजा अकबर का खजाना फिर से खाली हो जाता है और फिर ये बात राजा बीरबल को बताते हैं। और राजा बीरबल कहते हैं कि महाराज हमें उसी व्यापारी को फिर से बुलाना पड़ेगा। राजा अकबर कहते हैं कि उसका तो हमने सारा धन ले लिया था, तो फिर क्यों? तभी बीरबल कहता है कि नहीं महाराज, वो ही व्यापारी हमारा काम चला सकता है। और उस व्यापारी को दरबार में बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि हमें आपसे धन चाहिए। तो तभी वो बंदा कहता है कि जी महाराज, पहले से 2 गुना ले लीजिए। और ये बात सुनते ही राजा अकबर थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि हमने तो आपसे सारा धन ले लिया था, फिर आप इतना सारा धन कहाँ से लाए? तभी वो व्यापारी हंसते हुए कहता है कि महाराज, आपके कुछ सिपाही और मंत्री धन का हेरफेर कर रहे थे और मैंने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि मुझे भी इसमें से कुछ मोहरे दो, नहीं तो मैं आपकी सारी पोल राजा के सामने खोल दूंगा। और फिर क्या महाराज, वहीं से मैं इतना सारा धन कमा लाया। और राजा ये बात सुनते ही उसका सारा धन लेकर अपने सैनिकों से कहते हैं कि इसे समुद्र के किनारे छोड़ आओ, वहीं पर आते जाते जहाजों को गिनता रहेगा। उस बेचारे व्यापारी को समुद्र किनारे छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद राजा का खजाना फिर से खाली हो जाता है और फिर से उसी व्यापारी को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि हमें धन चाहिए। और वो व्यापारी कहता है कि जी महाराज, पहले से 2 गुना ले लीजिए। ये बात सुनते ही राजा उससे पूछते हैं कि अब की बार तुमने कहाँ से धन कमाया है? और तभी वो व्यापारी कहता है कि महाराज, आपके उन जहाज़ों में काफ़ी सारे काले धंधे चल रहे थे और मैंने उनसे कहा कि राजा ने मुझे यहाँ देख रेख के लिए रखा है, मुझे भी इनमें से अपना हिस्सा दे दो, नहीं तो आपकी ये सारी पोल राजा के सामने खोल दूंगा। फिर क्या महाराज, वहीं से कमा लाया इतना सारा धन। ये बात सुनते ही राजा बहुत खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि आप ये सब कैसे कर लेते हो? तो उस व्यापारी ने कहा कि महाराज, इंसान के पास सिर्फ संभावनाएं खोजने की शक्ति होनी चाहिए, फिर भले ही उसके साथ कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो सबको मैनेज कर लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये है कि हमें संभावनाएं खोजते रहना चाहिए। वैसे आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दें।